हेलो। तो कैसे हैं प्यारे दोस्तों? स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल स्मार्ट लर्न पे। तो आज हम आपको 12th बिहार बोर्ड हिंदी सिलेबस के बारे में फुल डिटेल्स देने वाले हैं कि एग्जाम किस न्यू पैटर्न पे लिया जाएगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, कितने सब्जेक्टिव्स रहेंगे। इन सारे प्रश्नों के उत्तर हम आपको बताने वाले हैं। और सबसे पहले, ये चैनल न्यू है तो आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि उनको भी पता चल सके कि हाँ 12th की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है। और सबसे बड़ी बात, आज हिंदी की ओर हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं। हिंदी का जो सिलेबस है आज से चालू होने वाला है आपका। तो आज सबसे पहले हिंदी का सिलेबस के बारे में आप लोग समझ लीजिए अच्छे से, और अपने दोस्तों में चैनल को शेयर करना ना भूलें क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है। ध्यान से समझिए इस बिहार बोर्ड सिलेबस को। देखिएगा आप, देखिएगा हिंदी में टोटल 100 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, जिसमें से 50 जो है कि ऑब्जेक्टिव रहते हैं और 50 सब्जेक्टिव रहते हैं। और जैसे 100 आपके पास ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं जिसमें से आपको 50 ही बनाने होते हैं, ठीक है। मतलब 2 में से 1 बनाना होता है वहां पे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे पूरी जानकारी नीचे बताने वाले हैं, देखिएगा ध्यान से। पहले ये जान लीजिए कि हम लोग आपको पढ़ाएंगे कैसे, किस वे में पढ़ाएंगे, किस तरह पढ़ाएंगे, ठीक है। पहले इस चीज का नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए, पहली बात तो है फर्स्ट स्टेप में आपको हम बताएंगे लेखक परिचय के बारे में। लेखक परिचय के बारे में इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं लेखक का जन्म स्थान, लेखक का निधन कब हुआ था, लेखक के माता पिता कौन थे, लेखक ने कहाँ से शिक्षा ग्रहण की, लेखक की कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तक है, कौन सा निबंध है, कौन सा नाटक है, ये सब के बारे में लेखक परिचय में हम लोग पूर्ण डिटेल से पढ़ने वाले हैं, पूर्ण विस्तार से पढ़ने वाले हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ने वाले हैं फर्स्ट स्टेप में। दूसरा स्टेप देखिएगा, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन का मतलब है आपको लाइन बाय लाइन पूरा चैप्टर का अर्थ को बताया जाएगा, पूरे अर्थ को समझाया जाएगा अच्छे से, जिसमें आपको चैप्टर में कोई दिक्कतें नहीं आने वाली है। और थर्ड स्टेप देखिएगा आप लोग, चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। ऑब्जेक्टिव ये मोस्ट इंपोर्टेंट होता है किसी भी चैप्टर के लिए। तो ये तीसरे स्टेप में चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को कराया जाएगा। और आखिरी और चौथे स्टेप में देखिएगा चैप्टर के सब्जेक्टिव्स को कराया जाएगा। चैप्टर के सब्जेक्टिव्स को कराया जाएगा। तो आपने समझ लिया है कि हम लोग 4 स्टेप में एक चैप्टर को खत्म करने वाले हैं, जो कि कहीं से हमारा कुछ भी नहीं छूटने वाला है। तो आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। आगे देखिएगा, हम लोग चलते हैं आगे। फिर देखिए, वीडियो 3 माध्यम में होंगी, ठीक है। फर्स्ट जो है, फर्स्ट आपका रहेगा लाइव क्लास। लाइव क्लास में हम पढ़ाएंगे ज्यादातर चैप्टर्स जो है, जिससे आप लोग कोई भी डाउट हो तो तुरंत पूछ सके कमेंट के माध्यम से। दूसरा होगा रिकॉर्डेड क्लास। अगर आपने लाइव क्लास किसी भी मतलब किसी कोई भी समस्या के कारण आपने अगर लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं तो आप रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हैं, वो भी अवेलेबल रहेगा यूट्यूब पे। और यहाँ थर्ड में रहेगा डाउट क्लास। जो भी आपको डाउट रहेगा वो कमेंट कीजिएगा और उसके बाद हम लोग एक डाउट क्लास भी बना के आपको देंगे, ठीक है। अब आगे देखिएगा, आगे ध्यान से देखिएगा। मेन चीज जो है अब है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिए आप लोग।
देखिएगा ध्यान से। हिंदी जो है आपको 4 स्टेप में क्वेश्चंस पूछता है। उसमें पहला बुक का जो होता है गद्य खंड होता है, दूसरा पद खंड होता है, तीसरा प्रतिपूर्ति होता है और चौथा व्याकरण होता है। हिंदी ग्रामर जिसको बोलते हैं। गद्य खंड से लगभग 28 सवाल पूछे जाते हैं, पद खंड से भी 28 सवाल पूछे जाते हैं लगभग। प्रतिपूर्ति से 5 या 6 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। हम लोग इसको भी कवर करेंगे। अधिकतर आपको कोई प्रतिपूर्ति नहीं पढ़ाता है, लेकिन हम लोग प्रतिपूर्ति भी पढ़ाएंगे। इसमें 3 चैप्टर है, आगे उसके बारे में भी डिटेल्स में बताने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये भी 5 से 6 नंबर भी नहीं छूटने वाला है हमसे। व्याकरण लगभग 40 या 38 नंबर का पूछा जाता है आपसे बिहार बोर्ड में, ठीक है, 12th में। अब इसके बारे में देख लीजिए। पहले हम लोग गद्य खंड के चैप्टर्स के बारे में जान लेते हैं कि कितने चैप्टर हैं, उनके लेखक कौन है, ठीक है। आगे देखिएगा, ध्यान से समझते चलिएगा आप लोग, ध्यान से समझते चलिएगा। देखिए, फर्स्ट जो चैप्टर है, फर्स्ट फर्स्ट जो चैप्टर है आपका वो है बातचीत। बातचीत आपका फर्स्ट चैप्टर है, जो कि जिसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। इसके बारे में ही बालकृष्ण भट्ट इसी चैप्टर में बताते हैं बातचीत के बारे में, कि असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच ही होती है। एडिसन का मत और बहुत सारे जो दो सहेलियों का बातचीत कैसा होता है, हम लोग इसी इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। दूसरा है उसने कहा था। उसने कहा था, इसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। तीसरा चैप्टर है संपूर्ण क्रांति। तीसरा चैप्टर है संपूर्ण क्रांति, इसके लेखक है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण वही लोक नायक जयप्रकाश नारायण, जो कि हमारे बिहार से ही बिलोंग करते हैं। अर्धनारीश्वर चौथा चैप्टर है, इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। हाँ ठीक, वही समझे, वही राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी, उन्हीं का चैप्टर है अर्धनारीश्वर। पांचवा चैप्टर है रोज। ये एक कहानी है और ये हीरानंद सचिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखा गया है, जो कि बहुत ही अच्छी कहानी है। आपको आगे पढ़ने को मिलेगी तब आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। देखिए छठा चैप्टर जो है, छठा चैप्टर, छठा चैप्टर जो आपके सामने है दिख रहा होगा यहाँ पे आपको, एक मिनट रुक जाइएगा। छठा चैप्टर जो है, छठा चैप्टर जो है एक लेख और एक पत्र। एक लेख और पत्र, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो भगत सिंह। हाँ, हमारे वही भगत सिंह जो शहीद हुए हैं हमारे देश के नाम, भगत सिंह। सातवां चैप्टर है ओ सदनीरा, जिनके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर। आठवां चैप्टर है सिपाही की माँ, ये एक एकांकी है, इनके लेखक है मोहन राकेश। मोहन राकेश। आगे देखिएगा, नौवां चैप्टर है प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज, इसके लेखक है नामवर सिंह। प्रगीत और समाज, इसके लेखक है नामवर सिंह। और 10वां चैप्टर है जूठन, ये एक आत्मकथा है जिसके लेखक है जयप्रकाश वाल्मीकि। 11वां चैप्टर हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये एक डायरी है जिसके मलेज द्वारा लिखा गया है। मलेज जो लेखक है उनके द्वारा लिखा गया है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, 12th चैप्टर है, 12th चैप्टर है ये तिरिक्ष, इसके लेखक है उदय प्रकाश। और आखिरी जो है, आखिरी चैप्टर है गद्य खंड का, वो है शिक्षा। शिक्षा, जिसके लेखक है जिद्धू कृष्णमूर्ति, इनको शॉर्ट में लिखते हैं जे कृष्णमूर्ति, इनके लेखक हैं, ठीक है। तो इन सब चैप्टर को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये गद्य खंड के 13 चैप्टर हैं जो कि आपको डिटेल से हम लोग पढ़ाने वाले हैं आगे, ठीक है। ये आपका सिर्फ सिलेबस है जिसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी हम लोग दे रहे हैं, ठीक है।
अब आगे देखिएगा, ये पदखंड के सारे चैप्टर है। इसमें भी आपको लगभग 13 चैप्टर हैं, जो कि पूरे डिटेल्स के साथ हम लोग पढ़ाने वाले हैं आपको। आगे देखिएगा, देखिए पहला चैप्टर है कड़बक। कड़बक चैप्टर है जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये पद्मावत से लिया गया है कड़बक चैप्टर, ठीक है। और इसके लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। दूसरा है पद, ये है सूरदास के पद, जो कि सूरदास द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और तीसरा है सेम, जो कि पद लिखा गया है, लेकिन ये है तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। चौथा पाठ है आपका छप्पय। छप्पय लिखा गया है आपके नाभादास द्वारा। नाभादास द्वारा, जो तुलसीदास के ही समकालीन तुलसीदास के समकालीन थे, उनके द्वारा ये लिखा गया है छप्पय पाठ। पांचवा चैप्टर देखिएगा आप लोग कवित, जो कि कवित चैप्टर है, वो लिखा गया है भूषण जी के द्वारा। भूषण जी के द्वारा इसमें ही आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बताया गया है और राजा छत्रसाल के बारे में बताया गया है, ठीक है। आगे के चैप्टर देखिएगा आप लोग। छठा चैप्टर है, छठा चैप्टर है आपके लिए तुमुम कोलाहल कलह में। यह है चैप्टर जय जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है ये, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मजेदार है, ठीक है। इसी में हम लोग नारी के बारे में पढ़ेंगे। नारी इसमें बताती है कि पुरुष के जीवन में एक नारी की क्या महत्व है, ठीक है। सातवां चैप्टर है पुत्र वियोग। ये लिखा गया है सुभद्रा कुमारी चौहान। इनमें इनका पुत्र मर जाता है और ये कितनी लाचार हो जाती हैं। पुत्र मरने के बाद कोई महिला या कोई माँ इतनी लाचार हो जाती है अपने पुत्र के मरने के बाद, ये इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आठवां देखिए उषा। ये प्रकृति के ऊपर है उषा। इसके लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह। ये प्रकृति के ऊपर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आपको इसको पढ़ाएंगे तो बहुत ही आनंद आने वाला है। देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा नौवां चैप्टर है जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा एक, इसके लेखक है गजानन माधव मुक्तिबोध। इनको शॉर्ट में हम लोग मुक्तिबोध लिखते हैं, ठीक है। जहां भी मुक्तिबोध लिखा हो समझ लीजिएगा गजानन माधव मुक्तिबोध इनका फुल नेम है, पूरा नाम है, ठीक है। देखिए 10वां चैप्टर अधिनायक। अधिनायक के लेखक है रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय अधिनायक। और देखिए 11वां चैप्टर प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे नन्हे बेटों के इनका लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल। और 12वां चैप्टर है हार जीत। हार जीत इनके लेखक हैं अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी। और आखिरी चैप्टर है गांव का घर, जिसके लेखक है ज्ञानेंद्र पति। अब आगे इसके बारे में, हिंदी के बारे में, अब देखिएगा यहाँ पे देखिएगा आप लोग। ये तो हो गए गद्य पद, दोनों खत्म हो गए। अब देखिएगा आपका एक और था, तीसरे स्टेप में जो था प्रतिपूर्ति था। क्या? प्रतिपूर्ति। उसमें भी 5 से 6 नंबर के प्रश्न प्रतिपूर्ति से आपको पूछे जाते हैं, जो कि हम लोग प्रतिपूर्ति भी कवर करने वाले हैं। प्रतिपूर्ति छोड़ेंगे नहीं, कवर करेंगे। 5-6 नंबर क्यों छोड़े हम लोग? देखिए यहाँ पे फर्स्ट है रस्सी का टुकड़ा। रस्सी का टुकड़ा ये लिखा गया है मोपासा द्वारा, ठीक है। गाय डी मोपासा द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट चैप्टर है प्रतिपूर्ति का, ठीक है। और देखिएगा दूसरा है कलर की मौत। कलर की मौत, जिसके लेखक है एंटोन चेखव, जो कि आपका 12th बिहार बोर्ड में एक इंग्लिश का भी चैप्टर है, जिसमें एंटोन चेखव भी राइटर है उसके। किसका? कमेंट करके बताइएगा वो इंग्लिश का चैप्टर कौन सा है जिसके लेखक है एंटोन चेखव, ठीक है। तीसरा है प्रतिपूर्ति का पेशवा, जिसके लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर आपके प्रतिपूर्ति से हैं, जो कि हम लोग कवर करेंगे, ठीक है।
आगे देखिएगा आप लोग, आगे देखिएगा, ये आपके चौथा स्टेप जो व्याकरण, ठीक है। व्याकरण के चैप्टर जहां से सवाल बनते हैं, जहां से पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए पहला है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम से पूछे जाते हैं, क्रिया से पूछे जाते हैं, विशेषण से पूछे जाते हैं, लिंग से पूछे जाते हैं, वचन से पूछे जाते हैं, वचन से, और देखिए आगे, देखिए कारक से पूछे जाते हैं, उपसर्ग प्रत्यय, ये तो फेवरेट है 12th बिहार बोर्ड का, संधि से पूछे जाते हैं, और ये समास जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। परिवाची शब्द पूछे जाते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे, देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से आप लोग, देखिएगा विलोम शब्द पूछे जाते हैं आपसे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछे जाते हैं आपसे, और देखिएगा मुहावरे पूछे जाते हैं आपसे, और पत्र लेखन और निबंध पूछे जाते हैं। ये निबंध 8 नंबर का होता है, पत्र लेखन 5 नंबर का होता है, ये सब आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और यहाँ पे देखिए 2-3 और है, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए पदबंध पूछे जाते हैं, कौन सा क्रिया पदबंध है, ऐसा करके क्वेश्चन आते हैं आपसे। और ये अलंकार, तो ये थे व्याकरण के कुछ 4 स्टेप था, पहला गदखंड, दूसरा पदखंड, तीसरा प्रतिपूर्ति, और चौथा ये व्याकरण। यहाँ से आपके सवाल बनते हैं जो कि 100 नंबर का पूरा के दिया जाता है आपको, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एग्जाम पैटर्न पे अब बात करते हैं हम लोग, एग्जाम पैटर्न पे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, देखिए एग्जाम पैटर्न में हम लोग बात करते हैं जिसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं, कितने 100 ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं, जिसमें करने कितने हैं, सिर्फ 50। देखिए कितना छोटा सा काम है, इसमें 50 करने हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको 8 नंबर का लेख दिया जाता है, 8 नंबर का लेख दिया जाता है, मतलब निबंध जिसको बोलते हैं आप लोग, निबंध 8 नंबर का दिया जाता है। बढ़ती जनसंख्या, जल का अति, जल को बचाना कैसे, होली, किसी एक त्योहार के ऊपर लिखना होता है। 5 निबंध दिए जाते हैं जिसमें आपको एक पे लिखना है, ठीक है। फिर आपको व्याख्या दिया जाता है, व्याख्या दिया जाता है 8 नंबर का, ठीक है। 8 नंबर का दिया जाता है, एक 4 नंबर का होता है, ठीक है, और दूसरा भी 4 नंबर का, तो 8 नंबर की दिए जाते हैं। लघु प्रश्न दिए जाते हैं 10 नंबर के, 10 नंबर के 5 दिए जाते हैं, 5 बनाना होता है हमको, 10 नंबर का हो गया, ठीक है। दीर्घ प्रश्न दिए जाते हैं 15 नंबर के, ठीक है। 5 नंबर वाले 3 बनाने होते हैं 15 नंबर के। और देखिए इसमें एक पत्र रहता है, क्या पत्र, पत्र 5 नंबर का वो भी होता है, पत्र हो गया। देखिए एक संक्षेपण होता है लास्ट में, संक्षेपण, उसी को शॉर्ट कर देना होता है, क्या शॉर्ट कर देना होता है, बस उसी को उसमें से देख कर ही उसको शॉर्ट लिख देना होता है, मतलब संक्षेप कर देना होता है, वो होता है 4 नंबर का, ठीक है। तो ये आपके 100 नंबर का बिहार बोर्ड 12th के तरफ से पूछे जाने वाले, हम लोग पूरा सिलेबस के बारे में जान चुके हैं, ठीक है। तो अब आप लोग 11th अगर यदि वेस्ट कर चुके हैं तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग आ चुके हैं आपके 12th की तैयारी करवाने के लिए बहुत ही जोरदार ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरी में यही कहना चाहूंगा, चैनल नया है तो आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इस चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।